सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स का दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का एक और नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। यहाँ पे हम लोग लाइट का एक नेचर पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका वेव नेचर, ठीक है। और पार्टिकल नेचर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, लाइट का जो दूसरा नेचर होता है, ठीक है। 10th क्लास में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के होंगे लाइट के बारे में। तो चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। पहला पार्ट हमारा रहेगा। दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, है ना। उसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, फिर उसके कारण मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ मिरर, है ना। और उसका जो यूज है डे टू डे लाइफ में उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इसका थर्ड पार्ट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक और जो नेचर है, जब मीडियम चेंज होता है लाइट का तो रिफ्रैक्शन होगा, जब एक ही मीडियम में होगा तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेन सरफेस और रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, उसके अंदर आएगा आपका लेंस, ठीक है। उसके बाद कुछ फार्मूला है जिसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, ठीक है, या प्रिज्म बोल सकते हैं। उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जब लाइट प्रिज्म से पास करेगा तो क्या होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, दो तीन प्रिज्म को एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आप जानते होंगे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप है ना, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th में आपको पढ़ना था थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये पार्ट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अप टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हो सके तो मैं आपको बेसिक आइडिया बता सकता हूँ डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में, है ना। ये हमारा सिलेबस है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, या बोल सकते हैं रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। चलिए हम लोग बहुत स्लो जाएंगे, एक एक बीट पढ़ेंगे अच्छे से, उसको समझते जाएंगे, है ना। चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे, जो मेरा मेन टॉपिक है ना। चलिए तो क्या क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन, है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है ना, जो कि ट्रेवल कर सकती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन विदाउट हेल्प ऑफ मीडियम। इसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, है ना। इसलिए ये जो लाइट है एक वेव है ना। जो कैसा वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव है, तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, याद रखिएगा, है ना। विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन टू आवर आई, है ना। ड्यू टू लाइट ओनली वी कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, अगर लाइट होगा तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एंड मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। The branch of physics which deals with the study of nature of light, its properties, effects and propagation is known as optics, है ना। जिस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, और इसके कारण जो जो इफेक्ट है उसको हम पढ़ेंगे। उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स, और दो तरह का होता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, है ना। और दोनों पार्ट में हम लोग वेव नेचर ही पढ़ने वाले हैं लाइट का, ठीक है। The subject of optics can be divided into two main branch, ray optics and wave optics है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो रे ऑप्टिक्स में हम जो भी इंस्ट्रूमेंट करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, वो सारा इंस्ट्रूमेंट का जो डायमेंशन होगा बड़ा होगा, किससे, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट से, है ना। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट का जो साइज होगा सिमिलर टू साइज ऑफ क्या, वेवलेंथ, है ना। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों केस में हम लोग लाइट का वेव नेचर ही स्टडी करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी आप बोल सकते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स डील्स विद द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द टर्म्स ऑफ रेज विच आर वैलिड इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल आर लार्जर इन कंपेरिजन विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना।
जिस ऑब्स्टेकल से या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से लाइट इंटरफेयर कर रहा है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होना चाहिए लाइट के वेवलेंथ से, तभी हम बोलेंगे वो रे ऑप्टिक्स है ना। और उसका कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, उसमें आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है ना। ये सब प्रॉपर्टी जो शो करता है वो सब के सब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर ही आता है, जिसमें ऑब्स्टेकल का साइज या बोल सकते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का साइज बड़ा होता है द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट से, है ना। दूसरा है आपका वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स डील्स विद द वेव फिनोमेनन ऑफ द लाइट, है ना। जैसे आपका इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया और पोलराइजेशन हो गया, है ना। इसमें क्या होगा तो ऑब्स्टेकल का जो साइज होगा सिमिलर टू साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। तो ये आपका दो तरह का आपका ऑप्टिक्स का पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, दोनों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइट सोर्सेज दो तरह का होता है, देखते हैं यहाँ पे। एक को बोलते हैं लुमिनियस सोर्स और दूसरा बोलते हैं नॉन लुमिनियस सोर्सेज, है ना। पढ़ लेते हैं क्या है। We obtain light from the different type of natural sources like sun, stars, etc. and from artificial sources man made, जैसे आप जानते होंगे कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक्सेट्रा, है ना। On the basis of this light sources we can categorize in the two types, दो तरह का है, luminous और non luminous sources। luminous क्या है तो these sources can produce their own light, है ना, खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे आपका सन है, स्टार्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक्सेट्रा, है ना, यहाँ से लाइट खुद निकलता है, ठीक है। दूसरा है आपका नॉन लुमिनियस सोर्सेज, दिस सोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट रिटर्न्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द लुमिनियस सोर्स, जैसे आपका मून हो गया, है ना। मून जो है खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है बट हमें दिखाई देता है क्योंकि सन का लाइट मून पे गिरता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें दिखाई देता है। एग्जाम्पल में है मून है, ग्लास है, चेयर है, एक्सेट्रा, है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रॉपर्टीज है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट का, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए तो फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लाइट होता क्या है, ठीक है। तो लाइट इज अ वेव, लाइट क्या है, एक वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होगा, डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, याद रहेगा, लाइट इज अ वेव विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। दूसरा क्या है इसका पार्ट, दूसरा पार्ट ये है कि लाइट जो होता है इट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जानते होंगे आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसका एक पार्ट होता है ना, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ये है क्या। तो आप जानते होंगे रेडियो वेव, है ना, उसके बाद होता है माइक्रोवेव, उसके बाद होता है आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसके बाद होता है आपका इंफ्रारेड, है ना। उसके बाद आपका विजिबल पार्ट आता है, VIBGYO और इधर आर, है ना, दिस इज द विब्जियो। उसके बाद आपका आता है अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा रे, इस तरह से आता है ना। तो लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम विच इज इन विजिबल पार्ट, जो पार्ट विजिबल है उसी को हम लोग लाइट बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये किस तरह का वेव होता है तो ये ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है तो ट्रांसवर्स वेव ये है जिसमें पार्टिकल्स जो होता है परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिस तरह वेव प्रोपगेट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, है ना। जैसे आपका स्ट्रिंग वेव हो गया, वो भी ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि पार्टिकल को हम लोग ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं लेकिन वेव आगे की तरफ बढ़ता है ना। पार्टिकल को हम लोग ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं और वेव आगे की तरफ बढ़ेगा, इस तरह के वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज है उसका हम पढ़ लेते हैं। लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल बट इन इट्स प्रेजेंस वी कैन सी ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के स्कैटर होने से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वो इनविजिबल है बट हम उसको देख पाते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, क्योंकि उसका एक पार्ट है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, प्रोपगेट करने के मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट मीडियम प्रोपगेट कर सकता है। इट्स स्पीड इन द वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम में इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर सकती है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, या जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट, वो जो होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये अप्रोक्स रेंज दिया हुआ है ना, थोड़ा सा डाटा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लाइट कैन बी कंसिडर्ड टू प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम, है ना। दिस पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट एंड द बंडल ऑफ सच रेज कंस्टिट्यूट एज अ बीम ऑफ लाइट, है ना। तो जिस पाथ में ट्रेवल करती है लाइट, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं कि क्या है, वो रे है ना। जिसे आपको देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि लाइट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब है और आपसे पूछा गया कि ये बल्ब ऑन है या ऑफ है, तो आप बोलेंगे कि ऑफ है, क्योंकि इससे कुछ रे या कुछ लाइट बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसको हम लोग प्रेजेंट नहीं किए हैं। बट यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बना दूँ तो आप बोलेंगे कि ये लाइट ऑन है, क्योंकि यहाँ से कुछ निकल रहा है, वो क्या है, तो यहाँ से लाइट निकल रहा है, और लाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइट को हम लोग रे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से, है ना। देखा, तो लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय रे, उसको हम लोग रे से रिप्रेजेंट करते हैं। रे कैसा हुआ दिखता है, तो इस तरह का दिखता है ना। इसका ये सोर्स है और ये डायरेक्शन शो कर रहा है किस तरफ रे प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। एक सिंगल पाथ होगा तो उसको हम रे बोलेंगे, बट जो लाइट है वो सिंगल रे नहीं होता है, मल्टीपल रे होता है। उस मल्टीपल रे को हम लोग बोलते हैं बीम, है ना। बीम इज द बंच ऑफ रेज, है ना। बीम इज अ बंच ऑफ रे या बंडल ऑफ रे बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बीम होता है 3 तरह का होता है, देखता हूँ दिया है या नहीं दिया है, तो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। 3 तरह का बीम होता है, एक को बोलते हैं पैरेलल बीम, है ना, दूसरा को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम, और थर्ड है आपका डाइवर्जिंग बीम, है ना। देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। बीम जो होता है 3 तरह का होता है, पैरेलल बीम, ठीक है, जिसमें जो रे होता है पैरेलल टू ईच अदर होता है। सेकेंड है आपका कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम में क्या होगा, जो रे होगा एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज होगा, है ना। और थर्ड में है डाइवर्जिंग बीम, एक ही पॉइंट से वो रे जो होगा डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में हम लोग डील करेंगे पैरेलल बीम से ही, और पैरेलल बीम कब प्रोड्यूस होगा, जब लाइट सोर्स इनफाइनाइट पे होगा। आप जैसे मान लीजिए कि सन है, सन से जो बीम आएगा कैसे आएगा, पैरेलल आएगा, है ना, और रे जो होगा वो पैरेलल टू ईच अदर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। लाइट कैन पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास, एयर एक्सेट्रा। इट कैन नॉट पास थ्रू द नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक वुड और आयरन, है ना। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा उससे पास कर पाएगा लाइट, बट दूसरे जो नॉन ट्रांसपेरेंट होगा उससे पास नहीं करेगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स उसका स्पीड भी चेंज होगा, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता है ना। कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी सेम रह रहा है, क्योंकि कलर किससे आता है, तो फ्रीक्वेंसी से आता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, चेंज हो जाता है अलग अलग मीडियम के लिए, ठीक है। लाइट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम द पॉलिश सरफेस, लाइट जो होता है सेम मीडियम में रिबाउंस कर सकता है, बैक हो सकता है, जब वो किससे इंटरफेयर करेगा, पॉलिश सरफेस से। When the light travel from one medium to another medium, it deviates from its path. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका जो पाथ है डेविएट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो जाता है ना, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ था लाइट का, उसको याद रखना है आपको। और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं अलग से, और लाइट का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आपको मैं डिस्कवरी के ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। लाइट का जो दो नेचर होता है, इसलिए बोलते हैं लाइट हैज़ डुअल नेचर।
एक होता है आपका वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, है ना। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन वो वेव नेचर प्रोड्यूस करता है और कभी कभी वो पार्टिकल नेचर भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो वेव नेचर है, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट था उसका नाम था हाइजन, जो इसको सपोर्ट किए थे कि लाइट इज मेड ऑफ वेव, है ना। और जो पार्टिकल है वो सपोर्ट किए थे न्यूटन और लास्ट में आइंस्टाइन, ठीक है। चलिए तो हमारा जो मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन और फ्लैट, उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो।